चलिए टैली में आज हम जानेंगे कि अकाउंट इन्फो में ग्रुप किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली है, इसमें एक ऑप्शंस है अकाउंट्स इन्फो। या तो आप एंटर प्रेस कीजिएगा हाईलाइट होने के बाद, या केवल ये जो आप रेड का बोल्ड कलर देख रहे हैं इसमें बोल्ड जो करेक्टर है ए प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट आ गया ग्रुप। जिस तरीके से आप जानते हैं कि टैली में 28 ग्रुप्स होते हैं, उसी तरीके से हम अपने ग्रुप्स भी टैली के ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं। सपोज़ कि कोई कस्टमर है आपका मेरठ का, ठीक है, तो उसको आप एक मेरठ का ग्रुप बना दीजिएगा। और उस मेरठ में 5 इलाके हैं, साकेत है, आबुलैन है, बेगम ब्रिज है। तो इस तरीके से हम उसमें सब ग्रुप भी बना सकते हैं। अब किस तरीके से बनाने का तरीका है, चलिए आगे हम जानते हैं। तो जैसा मैं स्टार्टिंग्स में आपको लेके चलता हूं। मैं ये आपका होम स्क्रीन है आपका टैली का, गेटवे ऑफ टैली। अगर आपको ग्रुप बनाने हैं तो आपको अकाउंट इन्फो में जाना है। आप यहाँ पर ए प्रेस कीजिएगा। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आप देख पा रहे हैं ग्रुप के लिए जी आपने इसको जी प्रेस किया या एंटर प्रेस कर दीजिएगा ग्रुप। अब इसमें 3 सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। क्रिएट करना हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑलरेडी पहले से जो ग्रुप बन चुके हैं उन्हें आप देख भी सकते हैं। ऑल्टर में यदि आप ग्रुप में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं या कुछ उस ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिएगा। एंटर प्रेस करने के बाद में सपोज़ आप कस्टमर का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। सपोज़ जैसे कि मेरठ कस्टमर हैं, तो आप ग्रुप क्रिएशन में आप यहाँ पर लिखेगा इसमें मेरठ कस्टमर्स। अब मेरठ कस्टमर्स को आप अंडर में रखेंगे सन्ड्री डेप्टर्स। कस्टमर्स होते हैं, डेप्टर्स होते हैं जिनको आप सामान देते हैं। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेप्टर, ये ऑलरेडी पहले से ही है। एंटर प्रेस कीजिएगा। जो हम ग्रुप बनाते हैं एक्चुअल में ये सब ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ पर आपको वाई प्रेस करना है। वाई प्रेस करने के बाद में आप इसे सेव कर दीजिएगा। इसी तरीके से एक सिंगल ग्रुप हम बनाते हैं। मैं वापस आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर। सिंगल ग्रुप इसी तरीके से अगर आप सप्लायर जिनसे आप सामान लेते हैं, अगर सप्लायर का एक सिंगल ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट पर आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट जो ऑप्शंस है यहाँ पे आप लिखेगा मेरठ सप्लायर्स। एंटर प्रेस कीजिएगा। ये आपका जो अंडर ग्रुप बनेगा ये बनेगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आपको टाइप करना है SUN। तो यहाँ देखिएगा डेप्टर्स भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं। तो आपको क्रेडिटर्स सप्लायर्स जो होते हैं इन्हें आप क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनसे आप सामान लेते हैं। एंटर प्रेस कीजिएगा और सेम है आपका मेरठ सप्लायर भी आपका एक सब लेज़र की तरह बिहेव करेगा। इसको आप वाई प्रेस कीजिएगा और इसको सेव कीजिए। कंट्रोल A से आप सेव कर दीजिएगा। अब एस्केप कीजिएगा। एस्केप। अब आप देखना चाहते हैं कि हमने जो ग्रुप बनाए हैं वो बन चुके हैं या अभी नहीं बने। तो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा डिस्प्ले पर, या तो आप डी प्रेस कीजिएगा या एंटर की प्रेस कीजिएगा। मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर देख लीजिएगा ये तो टैली के ग्रुप सारे हैं। हमारे जो ग्रुप्स हैं हमने बनाए थे मेरठ सप्लायर, तो M प्रेस कीजिएगा। ये देखिएगा ये मेरठ सप्लायर के भी हैं और मेरठ कस्टमर के। तो इस तरीके से आप सिंगल ग्रुप बना सकते हैं। एक आसान तरीका है आपका सिंगल ग्रुप बनाने का। सिंगल ग्रुप बनाने के बाद अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शंस है आपका ऑल्टर। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। अभी हमने जो ग्रुप बनाए हैं मेरठ सप्लायर और मेरठ कस्टमर, तो अगर आप उसमें ऑल्ट्रेशन चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑल्टर पर क्लिक कीजिएगा। मैंने एंटर की प्रेस किया। जिसमें चेंजेस आप करना चाहते हैं तो मैंने चेंजेस करनी है मेरठ सप्लायर। M दबाइएगा। ये आपके सामने ग्रुप आपका जो बना हुआ ग्रुप था ये आ चुका है मेरठ सप्लायर। एंटर प्रेस कीजिएगा।
अगर कुछ स्पेलिंग में करेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज़ आपने गलती से अगर यहाँ पर हमने मान के चलेगा हमने परचेज अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस तरीके से हम परचेज अकाउंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट्रेशन में जाकर यहाँ पर आप क्योंकि सप्लायर हैं तो यहाँ पे कीजिएगा SUN और सन्ड्री क्रेडिटर्स का। इस तरीके से आप स्पेलिंग भी करेक्ट कर सकते हैं इसमें। अब यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, आपने जो ग्रुप बनाया है, डिलीट करने का एक आसान तरीका है कि Alt D आप प्रेस कर सकते हैं। Alt D, तो जैसे ही मैंने प्रेस किया Alt D, तो यहाँ आ गया डिलीट करना चाहते हैं यस या नो। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा। मैंने यस पर क्लिक किया और ये डिलीट हो चुका है। अब आपके जो सप्लायर है मेरठ सप्लायर, वो वॉचर्स जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरठ, देखो मेरठ प्रेस करते ही मेरठ सप्लायर अभी जो बना हुआ था ग्रुप वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप सिंगल ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल ग्रुप्स। फिर वापस आ जाएगा मेन होम स्क्रीन पर। मल्टीपल ग्रुप्स क्या होते हैं कि अभी आपने देखा कि अभी हमने एक सिंगल ग्रुप बनाया मेरठ कस्टमर का। मेरठ कस्टमर्स का मतलब कि जिनको आप सामान देंगे। अब मेरठ में बहुत जगह हैं आपकी जहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं, आबुलन पे हैं, बेगम ब्रिज पर हैं, मवाना रोड पर हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों जो आपके रूट हैं, जो तीनों इलाके हैं, उन्हें हम एक मेन ग्रुप के अंदर हम रख सकते हैं। जैसे मेरठ कस्टमर में किस तरीके से रखेंगे, आइए हम प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। आपको वापस जाना है अकाउंट इन्फो में, और क्योंकि ग्रुप बनाने हैं आपको, ग्रुप पर क्लिक कीजिएगा। और इस बार आपको सिंगल ग्रुप नहीं, क्योंकि एक साथ एक से ज़्यादा ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वो आपका मल्टीपल ग्रुप्स में आएगा। तो आप यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स में आने के बाद में R प्रेस कर सकते हैं या एंटर की प्रेस कर सकते हैं क्रिएट पर। मैंने एंटर की प्रेस की। अब जिसके अंडर में आप बनाना चाहते हैं, जैसे कस्टमर का आप बनाना चाहते हैं ग्रुप, तो आपको पता है कि आपने जो एक ग्रुप बनाया था सिंगल ग्रुप, वो था मेरठ कस्टमर। तो यहाँ पे M प्रेस कीजिएगा, मेरठ कस्टमर आ चुका है आपका ये। अब मेरठ में किस किस जगह पर आपके कस्टमर्स हैं वो जगह का नाम आपको लिखना है। जैसे साकेत, एंटर प्रेस कीजिएगा। आप ये देख पा रहे हैं आप साकेत किसके अंडर में बना है आपका, मेरठ कस्टमर्स, क्योंकि मेरठ कस्टमर्स है। फिर आप नेक्स्ट बना लीजिएगा बेगम ब्रिज। ये आपका ग्रुप बन चुका है। ये सभी आपके मल्टीपल ग्रुप्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। एक और आप लिख लीजिएगा मवाना रोड, मवाना रोड, एंटर प्रेस कीजिएगा मवाना रोड में। तो इस तरीके से आप प्लेसेस के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका था मल्टीपल ग्रुप्स। कंट्रोल A करके इसको सेव कर लीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखने के लिए आपका डिस्प्ले है या आई प्रेस कर सकते हैं। मैंने एंटर प्रेस किया। मेन ग्रुप कौन सा है आपका, मेरठ कस्टमर, तो M प्रेस कीजिएगा। ये मेरठ कस्टमर्स आ चुका है आपका। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरठ कस्टमर्स में जो हमने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए हैं वो बेगम ब्रिज है, मवाना रोड है, साकेत है। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं मल्टीपल ग्रुप्स। और अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो ऑल्टर है आपका। जिस तरीके से आपने सिंगल ग्रुप में चेंज किया था वैसे भी आप ऑल्टर करके भी इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये थे आपके मल्टीपल ग्रुप्स। अगला है आपका कि जो अभी हमने सिंगल ग्रुप बनाया है और जो मल्टीपल ग्रुप्स बनाया है मेरठ कस्टमर का, उसकी एंट्री हम किस तरीके से हम करेंगे, यानी वॉचर एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं होम स्क्रीन पर। ये टैली का आपके सामने होम स्क्रीन आ रहा है आपका, गेटवे ऑफ टैली। अब आपको वॉचर एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको V प्रेस करना होगा या एंटर की प्रेस कीजिएगा अकाउंटिंग वॉचर पर। मैंने एंटर की प्रेस की। उसके बाद में आपको क्योंकि कस्टमर हैं आपके, तो कस्टमर को आप सेल करेंगे कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे वॉचर सेलेक्ट करना है सेल। मैंने यहाँ पर F8 प्रेस किया, या यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं सेल्स। अब ये गाइस आप देखिएगा ये है आपका नेम ऑफ आइटम। अभी मैंने आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना या स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना या स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना नहीं बताया। तो फिलहाल ये जो आपके सामने वॉचर का रूप है ये है आपका अकाउंटिंग इनवॉइस का।
तो अकाउंटिंग इनवाइस में हम आइटम का नाम भी लिखते हैं और उसके बाद में क्वांटिटी और जो भी रेट होता है वो लिखते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अभी स्टॉक आइटम आपको बनाने नहीं सिखाए हैं, तो अब हम इस वाचर को चेंज करेंगे। हम जाएंगे एज वाचर मोड के अंदर। वाचर मोड में क्या होगा कि यहाँ पर नेम ऑफ आइटम नहीं आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा। तो आपको ऑल्ट वी प्रेस करना है, कंट्रोल वी, या आप केवल यहाँ एज वाचर पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपके राइट हैंड साइड पर जहाँ पे मैं कर्सर ब्लिंक कर रहा हूँ, यहाँ पर एज ही वाचर पर क्लिक कीजिएगा दिस, तो आपका ये स्क्रीन चेंज हो गया। ये आपका वाचर मोड का स्क्रीन है आपका। यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखेगा, जो आप सेल कर रहे हैं उसका रेफरेंस नंबर। अब यहाँ गाइस देखिएगा, यहाँ पे बाई आ रहा है आपका। अगर आपको एंट्री डीआर और सीआर में करनी है, तो डीआर और सीआर करने के लिए आपको वापस जाना है F12 पर। F12 पर आने के बाद में आप देखिएगा थर्ड लाइन पर इसमें लिखा है यूज़ सीआर डीआर इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई। इसका मतलब क्या टू एंड बाई की जगह आप सीआर डीआर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो नो है इसको आपको येस करना होगा। मैंने किया येस और एंटर प्रेस करके इसको कंट्रोल ए कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे डीआर आ गया। अब जिस कस्टमर को आप देंगे उसका यहाँ पे नाम आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर का अभी तक हमने लेज़र नहीं बनाया है। तो लेज़र बनाने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से भी वाचर से भी डायरेक्ट लेज़र बना सकते हैं। तो उसके लिए ऑल्ट सी प्रेस कीजिएगा। मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया। यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखिएगा। मैंने लिखा रामदीन, और एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा। अब ये रामदीन कहाँ पर रहते हैं? जैसे मेरठ कस्टमर है, मेरठ का तो रहने वाला है, लेकिन कहाँ पर रहते हैं? साकेत में। कहाँ पर? अगर ये साकेत में रहते हैं तो साकेत पर एस प्रेस कीजिएगा। ये आपके सामने आ चुका है साकेत, एंटर प्रेस कीजिएगा। और फिलहाल इसको बैलेंस बाय बिल को अभी नो ही रखिएगा, एंटर करके। और जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो नेम एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिएगा। तो ये आपका लेज़र बन चुका है कस्टमर का। यहाँ पर जितना सामान दिया आपने, जितनी वैल्यू का सामान दिया है, जैसे आपका 2000 का सामान आपने दिया है तो यहाँ 2000 लिखेगा, एंटर। CR मीन्स क्योंकि हमें सामान दिया है तो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे सेल अकाउंट आना चाहिए। क्योंकि सेल का भी लेज़र नहीं है, तो उसका लेज़र बनाने के लिए ऑल्ट सी प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे लिखेगा सेल्स अकाउंट, एंटर। ये अंडर किसके अंडर में जाएगा? सेल्स के अंडर में जाएगा। तो S दबाइएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट, एंटर प्रेस करके और इसको सेव कर दीजिएगा कंट्रोल ए से। और नेम ऑफ आइटम नहीं है तो कंट्रोल ए कर लीजिएगा। ये कंप्लीट वाचर तैयार है आपका। एंटर और एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। ये सेल हो चुका है सामान। अब आप देखना चाहते हैं इसमें, तो देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आप आ जाएगा अकाउंटिंग बुक, जो अकाउंट बुक है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और आप देखना चाहते हैं ग्रुप समरी पर क्लिक करके यहाँ पर आप दीजिएगा मेरठ कस्टमर, एम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेन जो आपका ग्रुप है उसका नाम होना चाहिए मेरठ कस्टमर, एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरठ कस्टमर में जो आपका ग्रुप बना था आपका साकेत, हमने जो मल्टीपल ग्रुप बनाया था साकेत, आ चुका है आपका। अब साकेत को एंटर प्रेस कीजिएगा। साकेत में कौन है कस्टमर, ये उसका नाम आ जाएगा रामदीन, क्योंकि हमने रामदीन को सामान दिया है। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप। चलिए एक कस्टमर को और सामान सप्लाई करते हैं। आपको वापस जाना है अकाउंटिंग वाचर में, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अकाउंटिंग वाचर में भी सेल करना है आपको, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप कोई भी लिख दीजिएगा जो हमने सेल किया है, एंटर प्रेस करके। अब यहाँ पर एक नया लेज़र और क्रिएट कर लीजिएगा नए कस्टमर के लिए। यहाँ पे मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया और यहाँ टाइप कीजिएगा सोहन सिंह, ये भी आपका कस्टमर है, एंटर प्रेस। लेकिन ये रहता आपका मोहाना रोड पर है, तो सिर्फ आपका जो लोअर कैटेगरी का जो ग्रुप है वो टाइप करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एम प्रेस कीजिएगा। ये आ गया आपका मोहाना रोड, जो भी आपने ग्रुप बनाया था, एंटर प्रेस कीजिएगा और इसको कंट्रोल ए कर लीजिएगा, कंट्रोल ए। यहाँ पर जितने सामान दिया आपके 3000 का, यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर। और क्योंकि सेल्स अकाउंट बन चुका है, अगर एक बार अकाउंट बन चुका है आपका तो दोबारा आप नहीं बनाएंगे।
तो यहाँ पर आपने क्योंकि आपने सेल किया है तो सेल हमेशा क्रेडिट साइड ही लिखा जाता है आपका लेज़र का नाम, क्योंकि सेल क्या है आपकी इनकम है आपकी। तो आपको सेल अकाउंट सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस कीजिएगा। और क्योंकि आइटम मैंने अभी आपको बताया नहीं है बनाने, तो इसको केवल आप कंट्रोल ए कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। तो ये वाचर एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एंटर प्रेस करके इसको आप सेव कर लीजिएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि हमने मेरठ कस्टमर में कहाँ कहाँ सामान सप्लाई किया है। तो देखने के लिए इसको वापस आ जाएगा, प्रीवियस मोड में होम स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रेस करना है डिस्प्ले नीचे आ जाएगा यहाँ पर, या डी प्रेस कर सकते हैं। मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद में जो ग्रुप बनाए हैं आपने, ग्रुप को देखने के लिए आपको जाना होगा अकाउंट बुक में। यहाँ पे डेप्टर्स और क्रेडिटर्स के ग्रुप आ जाते हैं, इसकी पहचान ये भी होती है आपकी। तो आपको अकाउंट बुक पर क्लिक करना है। अकाउंट बुक पर क्लिक करने के बाद आपको वापस ग्रुप समरी पर जाना है। यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिएगा और अब आप मेन ग्रुप ले लीजिएगा। हमने बनाया था मेरठ कस्टमर, एम प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे मेरठ कस्टमर प्रेस कीजिएगा। देखिए अब मेरठ कस्टमर में दो जगह हमारे कस्टमर्स हैं, एक मवाना रोड पर और एक साकेत में। तो आप मवाना रोड में देखना चाहते हैं हमारा कौन सा कस्टमर है, तो यहाँ पे मवाना रोड पर क्लिक कीजिएगा। ये सोहन सिंह है आपका कस्टमर। वापस एस्केप कीजिएगा। साकेत में कौन सा कस्टमर है आपका, एंटर प्रेस कीजिएगा, ये रामदीन है। तो इस तरीके से हम ग्रुप वाइज हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ किन किन इलाकों में हमारे कस्टमर्स हैं। अगर सपोज़ हम कहा जाता है कि भी मवाना रोड के कस्टमर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो आप केवल मवाना रोड पर क्लिक करके आप यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मवाना रोड में कौन कौन से कस्टमर्स हैं। इनकेस अगर और भी कस्टमर्स होते तो उनके नाम भी यहाँ पर दिखाई देते। तो इस तरीके से अकाउंटिंग ईजी हो जाती है बताना कैटेगरी वाइज कि कौन कौन से कस्टमर्स किस किस जगह पर है और कितना कितना उनका बैलेंस है। तो इस तरीके से आप आज मैंने आपको बताया है कि सिंगल ग्रुप बनाना, मल्टीपल ग्रुप्स बनाना, किस तरीके से वाचर एंट्री करके हम मल्टीपल ग्रुप्स को हम देख सकते हैं और सिंगल ग्रुप्स को भी देख सकते हैं, किस तरीके से उन्हें डिलीट कर सकते हैं या ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सजेशंस हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।